तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एनसीटी की नई गाइडलाइन जल्द आने वाली है। मायूसी, बेबसी और लाचारी, मजबूरी से घिरे बीएड छात्र, अग्निवीर के बाद अब बैंकवीर योजना, 2 नई भर्तियों के विज्ञापन का कार्यक्रम जारी, फर्जी शिक्षक मामले में कई बीएसए साहिबान को नोटिस जारी, यूपी SSSC पेड 2023 और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स जो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 11 अगस्त को जारी हुआ। 11 अगस्त से लेकर के देखा जाए तो आज 19 अगस्त हो गया है, लेकिन एनसीटी की तरफ से कोई नई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। दोस्तों, इसके पीछे की कुछ वजहें हो सकती हैं। मे भी यहाँ पर जो है काफ़ी एनालिसिस की जा रही हो और इसके बाद ही गाइडलाइन जारी होगी। लेकिन जिस प्रकार से एनसीटी के द्वारा कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपलोड किया गया है, तो उससे स्थिति साफ होती है कि एनसीटी बहुत जल्द जो नई गाइडलाइन है वो सभी राज्यों के लिए जारी करने वाली है। अब न्याय विभाग के समीक्षा के बाद एनसीटी ये नई गाइडलाइन जारी करेगी और ऐसा लग रहा है कि आपको मंडे टू फ्राइडे के स्पैम में, टाइम स्पैम में कभी भी ये जो गाइडलाइन है वो देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा संभावनाएं यही हैं कि 21-22 तारीख तक आपकी नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी और वो सभी राज्यों के लिए प्रभावी भी होगी। ऐसे में बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर गाइडलाइन जारी होगी। अगर उसमें बीएड कैंडिडेट को बाहर करने या कुछ भी ऐसा आदेश आता है तो वहाँ पर चीज़ों को उस आधार पर किया जा सकता है। सीटेट परीक्षा देखा जाए तो कल की डेट में होने वाली है और पूरे देश में ये परीक्षा सीटेट की होगी। तो मैं भी इसी का इंतज़ार किया जा रहा हो कि सीटेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने कैंडिडेट्स और इसके बाद स्थिति को स्पष्ट किया जाए। तो अभी देखिए, बहुत सारे जो बीएड के छात्र हैं वो मायूस हैं, बेबस हैं और मजबूर भी हैं, क्योंकि चारों तरफ से जो रास्ते हैं उनके धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। पुनर्विचार याचिका के बारे में अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन पुनर्विचार याचिका देखा जाए तो सुनवाई वही माननीय जजेस करते हैं और कोई खुद के ही आदेश में कमियां निकालेगा या उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो ऐसे में पुनर्विचार याचिका से भी ज़्यादा लाभ की संभावना नहीं है। तो वो रास्ता भी आपका ख़त्म हुआ। अब लास्ट और फर्स्ट जो रास्ता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है कि अगर सरकार चाहे तो इसमें कुछ व्यवस्था कर सकती है। कैसे भी देखिए, सरकार के पास बहुत सारी तकनीक हैं, उनके आधार पर बीएड छात्रों का कुछ भला हो सकता है, लेकिन उसकी भी संभावनाएं कम दिख रही हैं, क्योंकि किसी भी सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी का कोई भी बयान देखने के लिए नहीं मिला है। अधिकारी यहाँ पर चीज़ों को गोल गोल घुमा दे रहे हैं, वो भी बचने का प्रयास कर रहे हैं कुछ भी स्पष्ट जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर बीएड के छात्र अब चौतरफा घिर चुके हैं। इनकी स्थिति ठीक उसी प्रकार से नज़र आ रही है जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों की थी, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका समायोजन निरस्त किया गया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बीएड के छात्र काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं और उनकी मजबूरी, बेबसी और मायूसी जो है वो जायज़ कही जा सकती है, सिर्फ ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट के आधार पर अपना बीएड का पाठ्यक्रम पूरा किया था। अगर देखिए गजट नहीं होता, बहुत सारे
लोगों का कहना है कि 2010 से 18 के बीच जो बीटीसी वाले थे, अगर उनको पता होता कि भविष्य में डीएलएड वाले बीएड वाले प्राइमरी में जा सकते हैं तो वो क्यों करते। तो आप फिर ये अतार्किक बातें हैं। आप प्रेजेंट को देखिए, इन फ्यूचर को कोई नहीं बता सकता। फ्यूचर में आप ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होने वाला है, दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी, कोरोना आया था, तो ये बात उतनी तार्किक नहीं है। लेकिन जब एक शीर्षस्थ संस्था जिसके जिम्मे सारी चीज़ें हैं, उसी ने जब गजट जारी कर दिया कि 28 जून 2018 के बाद जो बीएड करेंगे तो ब्रिज कोर्स के साथ वो प्राथमिक में भी आ सकते हैं, और अपर के लिए वो तो पहले से थे। तो देखिए, पहले की स्थितियां क्या रहा करती थी कि एनसीटी से अप्रूवल ज़्यादातर राज्य मांगा करते थे कि हमारे यहाँ बीएड को भी हम रखना चाह रहे हैं, तो हमको इसकी परमिशन दी जाए। उसके लिए पर्याप्त ग्राउंड बताए जाते थे, और फिर एनसीटी की तरफ से 5 साल का परमिशन दिया जाता था, और उसको एक्सटेंड भी करा लेती थी राज्य सरकारें। ये कार्यक्रम चलता था। तो पहले अनसर्टेनिटी बनी रहती थी कि बीएड 5 साल के बाद वैलिड होगा कि नहीं वैलिड होगा। लेकिन अब जब से ये गजट आ गया था तो सब लोग आश्वस्त हो गए थे कि भाई गजट है, सरकार ने नियम बना दिया है, एनसीटी ने नियम बनाया है, सरकार भी चाह रही है, एनसीटी भी चाह रही, किसी राज्य को कोई समस्या भी नहीं है। तो इसके बाद से सब लोगों ने अंधाधुंध बीएड किया हुआ है। अब वही बीएड के छात्र यहाँ पर परेशान हैं, और उनके लिए कोई रास्ता यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। बाकी वाइडर वे में देखा जाए तो अगर बीएड अभी से आप अलाउ नहीं करेंगे तो बीएड के छात्र जो बीएड करना चाहते हैं स्पेशली वो करेंगे, अन्यथा जिनको नहीं करना है वो डीएलएड कर लेंगे। तो अब दोस्तों देखा जाए तो सरकार का अगला प्रोजेक्ट अग्निवीर के बाद बैंकवीर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। देखा जाए दोस्तों तो अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में रखे जाएंगे कर्मचारी। खर्चे घटाने की अलग कंपनी शुरू करेगा स्टेट बैंक। ग्रामीण और अर्ध सरकारी बैंक शाखाओं से होगी शुरुआत। तो सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई है। अपना खर्चा कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडियरी को हाल ही में आरबीआई से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। कंपनी ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। तो बैंकिंग क्षेत्र की जानकारों की माने तो यह कदम उठाकर बैंक अपना कास्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहते हैं, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे देश में एसबीआई ने बैंक शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। तो दोस्तों, दूसरे बैंक भी नई व्यवस्था की ओर बढ़ा सकते हैं कदम। तो धीरे धीरे बैंक वीर हो गया, और ईश्वर न करे ऐसा हो, शिक्षक वीर योजना भी लॉन्च की जा सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है। तो चलिए एक बड़ी तादाद में शिक्षकों को रखा जाए। और 5 साल वाला उत्तर प्रदेश में नियम तो आया ही था कि 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए, अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तब उसको जो है परमानेंट करिए। खैर देखते हैं जो भी होगा। देखा जाए दोस्तों तो 2 नई भर्तियों आरओ एआरओ के 181 और एपीएस के 300 पदों पर भर्ती होने वाली है। यूपी पीएससी ने घोषित किया है विज्ञापन जारी करने की संभावित तिथि सितंबर का दूसरा सप्ताह और अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और समीक्षा अधिकारी के लिए जो चाहते हैं तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इनको आवेदन देखने के लिए मिलेगा। ओटीआर भाई आप सब लोग कर लें। और जो एपीएस अपर निजी सचिव वाले हैं 300 पदों पर, इन पर सितंबर के दूसरे पखवाड़े में जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने की पूरी संभावना है। देखिए सरकार का एक और काम देख लीजिए। शासन को 3244 नए जरूरी पदों के सृजन का भेजा गया है प्रस्ताव, और स्वास्थ्य विभाग से खत्म होंगे हज़ारों गैर जरूरी पद। तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी तकनीशियन, बीसीजी तकनीशियन, डार्क रूम सहायक और नॉन मेडिकल सहायक, ये कुल मिला के 3917 पद इनको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब इन पदों पर भर्तियाँ नहीं होंगी। अब नए पद ट्रामा टेक्नीशियन, ऑटो टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी तकनीशियन, एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर तकनीशियन और उपचारिका के 3244 पद सृजित किए गए हैं। समाप्त किए गए 3917 और सृजित किए गए 3244। तो महानिदेशालय से जुड़े सूत्रों की माने तो शासन को गैर जरूरी पद खत्म करने का प्रस्ताव भेजा गया था।
मगर बार बार आपत्ति लगाई जा रही है। अब शासन के अनुसचिव ने महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि खत्म होने वाले पदों में बीसीजी तकनीशियन का पद भी शामिल है, जबकि केंद्र सरकार ने क्षय रोग टीबी के खात्मे के लिए 2025 तक का समय तय किया है। ऐसे में पुनर्विचार कर संशोधन प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। दोस्तों देखा जाए तो 63,000 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला है। दंड पर चयन बोर्ड के पूर्वानुमोदन की व्यवस्था होगी समाप्त। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं है सेवा सुरक्षा का प्रावधान। प्रबंधकों के हाथों शिक्षकों के शोषण की आशंका और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में आपको बहुत जल्द तहलका देखने के लिए मिल सकता है। 28 बीएसए साहिबान को नोटिस दी गई है। जांच में सहयोग इन्होंने नहीं किया है। फर्जी शिक्षक मामला है। बेसिक शिक्षा विभाग में बताया जा रहा है कि जो फर्जी शिक्षकों की संख्या है वो तकरीबन 50,000 के करीब है। तो एसटीएफ की ओर से शिकायतें मिलने के बाद शासन ने स्कूल महानिदेशक को ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो विजय किरण आनंद जी ने 28 बीएसए को कड़ा नोटिस भेजा है। 1 सप्ताह के भीतर सभी चिन्हित शिक्षकों के दस्तावेज और नियुक्ति प्रपत्र की सत्यापित कॉपी विशेष संदेशवाहक के साथ बेहद गोपनीय तरीके से लखनऊ स्थित एसटीएफ अधीक्षक कार्यालय में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो उल्लेखनीय है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों की जांच कर रही एसटीएफ ने शासन से शिकायत की थी कि कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो देवरिया, मथुरा, बलिया, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, बस्ती, हमीरपुर, उन्नाव, गोंडा, बलरामपुर, आगरा, अलीगढ़, एटा, प्रयागराज, कौशाम्बी, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, गाजीपुर, बदायूं, ललितपुर, इन सारे बीएसए को नोटिस भेजा गया है। इन्होंने सहयोग नहीं किया है। तो हड़कंप देखने के लिए मिल सकता है अगर ये बहुत कड़ाई से जांच हुई और अगर जो अनुमान लगाया जा रहा 50,000 फर्जी शिक्षक का, तो अवश्य ही बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों यूपीएससी पेट 2023 की मेरिट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोग जो लगातार प्रयास हैं करना शुरू कर दें अभी से। 30 अगस्त लास्ट डेट है। और दोस्तों अब जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। तो आपका जो मार्क गेन होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। 70-75 प्लस ही अगर मार्क्स आप रखें आउट ऑफ 100 तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।